ये आप सुनेंगे नहीं ना तो आपको पूरा मजा नहीं आएगा। ये जरा आप सुने आप। मैं हूं आपका होस्ट अयाज अहमद। नाज़रीन कराम, ईरान, इसराइल और अमेरिका की जंग आज 23वें रोज जारी है। अमेरिका ने ईरान को एक धमकी दी थी कि अगर 48 घंटों के अंदर अंदर आपने आबने हुर्मस को ना खोला, यानी कि ईरान ने आबने हुर्मस को ना खोला, तो अमेरिका ईरान के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करेगा। ईरान ने आगे से जवाब दिया। उन्होंने अमेरिका की धमकी की बत्ती बनाई है और अमेरिका के हाथ में पकड़ा दिया कि ये पकड़ो अपनी धमकी, हमें तुम्हारी धमकियों से किसी किस्म का कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकायदा तौर पर ईरान ने आगे से जवाब दिया है कि अगर अमेरिका ने यह गलती की हमारे ऊपर हमला करने की, तो आगे से फिर हम क्या करेंगे। 4 चीजें ईरान ने बताई कि ये 4 काम हम फौरी तौर पर करेंगे अगर अमेरिका ने हमारे पावर प्लांट्स को निशाना बनाया। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर जो कुछ हो रहा है वो तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। इसराइल के एक साबिक वजीर आजम है जो 1999 से लेकर 2001 तक वजीर आजम रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसराइल के अंदर इस वक्त जो ताज़ा तरीन सिचुएशन है वो क्या चल रही है, किस तरीके से ईरानी मिसाइल आ रहे हैं और इसराइल के अंदर हिट कर रहे हैं, कैसे जो इसराइल का आयरन डोम है वो बाकायदा तौर पर नाकाम हो चुका है। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग थे जो बड़ी तारीफें किया करते थे इसराइल के आयरन डोम, क्योंकि इसराइल का आयरन डोम बड़ा मजबूत है, कोई जो है वो उसको पार नहीं कर सकता। बहरहाल ईरानियों ने तो खैर चीर चूर कर रख दिया। आगे आ जाए जी। बहरीन के हवाले से एक अहम तरीन और बड़ी खबर है। बहरीन में बड़ी तादाद के अंदर किसी दूसरे मुल्क से पुलिस मंगवा ली गई है, क्योंकि बहरीन के अंदर जो बगावत का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। ईरान ने बाकायदा तौर पर दावत दी है यूरोप को कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आप लोगों को दोबारा धमकी लगाए कि मैंने तुम लोगों से ग्रीनलैंड छीनना, तो उन्होंने कहा कि आप फिर ईरान से मदद मांग लेना। हमें पता है कि अमेरिका को कैसे हैंडल करना है, हमें अब समझ आ गया कि अमेरिका को जवाब किस तरीके से देना है। पाकिस्तान के मीडिया के ऊपर कुछ बड़ी ही कोई वाहियात किस्म की ब्रेकिंग न्यूज चली है इसी जंग के हवाले से, वो आपके सामने रखता हूं। और पाकिस्तान के जो मौलवी हैं वो 1 बाय 1 करके बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज होते जा रहे हैं इसी जंग के हवाले से। ये सारी की सारी तफसीलात आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि इंफॉर्मेशन का ये सिलसिला आप लोगों तक पहुंचता रहे। और मैं आप सबका खसूसी तौर पर शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूं कि मेरा जो फेसबुक का पेज है उस पर तकरीबन 600 के करीब 600 के यानी कि 6 लाख के करीब जो हैं वो फॉलोअर्स मुकम्मल हो चुके हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी मोहब्बत दी, बहुत शफकत दी, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि ये जो इंफॉर्मेशन का सिलसिला है ये इसी तरीके से मैं आप लोगों तक पहुंचाता रहूं। आपसे सिर्फ गुजारिश ये है कि जैसे ही वीडियो आपके सामने आए आप इंफॉर्मेशन को देखा करें, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट बॉक्स के अंदर अपनी राय का इजहार किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर किया करें। इसका फायदा ये होता है कि इंफॉर्मेशन ज्यादा लोगों तक पहुंचती है। टिकटॉक के ऊपर भी आप लोगों ने बहुत मोहब्बत दी है, तकरीबन 1,20,000 के करीब हमारे वहां पर फॉलोअर हो चुके हैं। तो आप सब लोगों का वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। अब जरा आगे आ जाए। इसराइल के अंदर ईरान ने एक और हमला किया है और इस मर्तबा ईरान का यह हमला इसराइल बर्दाश्त नहीं कर पाया। इसराइल के अंदर से जो लोग छोड़कर बाहर निकल रहे हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जा रहे हैं, वो वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर सारी की सारी कहानी सुना रहे हैं कि इसराइल के अंदर हो क्या रहा है। क्योंकि जो लोग इसराइल के अंदर मौजूद हैं उनके ऊपर बड़ी सख्त किस्म की सेंसरशिप है, वो बोल ही नहीं सकते। वो अगर बोलेंगे तो इसराइल की गवर्नमेंट उनको पकड़ेगी कि हाँ भाई आप लोग क्यों बोल रहे हैं। तो अभी ये खबरें आ रही हैं कि भाई इसराइल पहले वाला इसराइल नहीं रहा, तल अवीव पहले वाला तल अवीव नहीं रहा। ये वो इसराइल था जिसके बारे में ये कहा जाता था कि ये भाई सेफ एंड सिक्योर है, कोई इनको हला नहीं सकता, ये अरब जो मर्जी कर लें, इसराइल का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ईरान के साथ जो लड़ाई शुरू हुई और ईरान ने जो जवाब दिया है सारे के सारे मिडिल ईस्ट को, अमेरिका को, इसराइल को, इस वक्त पूरी की पूरी दुनिया बरता हैरत के अंदर है कि भाई ईरान के अंदर आखिर ऐसी कौन सी ताकत है, ईरान कैसे मुकाबला कर रहा है। क्योंकि ये वो ईरान है जिनके बारे में सुपर पावर के जो प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, वो कई मरतबा कह चुके हैं कि हमने ईरान की आर्मी को, ईरान की बहरिया को, ईरान की एयरफोर्स को, उनकी मिसाइल फैसिलिटीज को, उनकी एटॉमिक फैसिलिटीज को, सबको तबाह कर दिया। इवन के गरूर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि जी ईरान की जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है, सेकंड ईयर की लीडरशिप है और जो थर्ड ईयर की लीडरशिप है, हमने उनको भी खत्म कर दिया है। लिहाजा अब ईरान के अंदर कोई मौजूद ही नहीं है जिनके साथ हम बात करें। और इसी गरूर के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को धमकी भी दे दी कि अगर अगले 48 घंटे के अंदर अंदर आप लोगों ने आबने हुर्मस को ना खोला तो फिर हम ईरान के ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे, पावर प्लांट्स के ऊपर हमला करेंगे और स्टार्ट करेंगे हम सबसे बड़े पावर प्लांट से।
जो लिंडसे ग्राहम है, जो डोनाल्ड ट्रंप के आप समझे के बड़े करीब हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक धमकी दी। वो कहते हैं कि हम ईरान का जो तेल वाला सबसे कीमती जजीरा है, जजीरा खाग, वो हम लेकर रहेंगे, चाहे हमें उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अब मैं यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊं, माजी के अंदर अमेरिका ने जापान के अंदर भी कुछ इसी तरह का काम किया था। उनका एक जजीरा था जिसका नाम था IVO जिमा, ठीक है जी। 1945 के अंदर अमेरिका ने उसके ऊपर जाकर कब्जा किया था, और जिस वक्त ये लड़ाई जापानियों में और अमेरिकियों में वहां पर हुई तो याद रहे 36 दिन तक ये लड़ाई जारी रही, और इसमें 26,000 अमेरिकी फौजी हलाक हुए। आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि जब अमेरिका ने जापानी जजीरे के ऊपर हमला किया था, उसको कंट्रोल लेने की कोशिश की, तो उस लड़ाई में कितने हजार अमेरिकी फौजी जो हैं वो अपनी जान से गए थे। तो ये तो यहां पर तो मामला ही बड़ा डिफरेंट है। ये तो आबना हुरमस पे अगर अमेरिकी फौजी आते हैं, जमीनी तौर पर अगर दाखिल होने की कोशिश करते हैं, तो ईरान ने जो इनका हाल करना है वो पूरी दुनिया के अंदर लोग अमेरिका को बता रहे हैं कि नेतन्याहू के कहने के ऊपर आपने ये शुरू तो कर ली है, लड़ाई शुरू तो कर ली है। हालांकि अमेरिका की अपनी 18 इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ये रिपोर्ट दी। तुलसी गैबर्ड ने वाज़ेह तौर पर सेनेट के अंदर यह बयान दिया है कि 18 एजेंसियों ने हमें यह रिपोर्ट दी थी।